पहले जमाने में एक गांव में एक इमाम साहब थे, लोगों को समझाया कि लोगों सुनो, रमजान आ रहा है, 1 महीना रोजा रखना होगा। सुबह 3 बजे भोर में खाना खा लोगे, शाम को फिर 6 बजे खाना होगा। कोई पानी में हाथ नहीं लगा सकते, कोई खाने में हाथ नहीं लगा सकते। वो आ रहा है। लोग सब कल की बहुत खतरनाक चीज आ गई है। इमाम साहब पूछल कि किधर से आएगा? इमाम साहब कल की पश्चिम तरफ से आएगा। चांद के बारे में, चांद निकलेगा रोजा शुरू हो जाएगा, पश्चिम से आएगा। बोला चल ठीक है, आने दी, हम लोग भी देख लेते हैं कैसे आता है। अब कुछ लोग लट्ठी उठी लेकर के शाम के टाइम बस्ती से बाहर निकल गया कि आने ही नहीं देंगे, आएगा कैसे? और इमाम साहब ने यह भी कहा था कि रमजान के बाद, रमजान के साथ में ईद भी आएगी, ईद भी आएगी। अच्छा, दोनों को समझ लेंगे हम लोग। ये एक ऊंट वाला ऊंट लेके आ रहा था, इन लोग देख लिया, बोलो यही है, यही रमजान है। ऊंट के साथ में को ऊंट का बच्चा था, बोला यही ईद है। ये धुलाई किया है ऊंट वाले की उन लोगों ने, अल्लाह राम फरमाए। तो इमाम साहब को पता चला, इमाम साहब ने समझाया कि लोगों, अल्लाह के बंदो, रमजान का महीना है, रोजा रखो अल्लाह के हुक्म से। 30 रोजे रखना है, चांद देखकर रोजा रखो, चांद देखकर ईद मनाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। तो बताइए भैया कि रमजान रोजा एक ऐसा अमल है, बंदा अगर करे, बंदा अगर इस रोजा का अमल करे, रोजा रखेगा, अल्लाह इसका इनाम अपने हाथों से देगा। अल्लाह इसका इनाम अपने हाथों से देगा अपने बंदे को। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरी माँ बहनों, इसलिए मेरे नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों, रोजा पाबंदी के साथ रखना, रोजा छूटने ना पाए, रोजा टूटने ना पाए। हाँ, बीमारों के लिए छूट है। जो बीमार है, बहुत बीमार है, इतना बीमार है कि अगर वो रोजा रखता है तो जान पर खतरा है, उसके लिए रोजा माफ है। वो जब अच्छा होगा तब उसके बाद वो कज़ा रोजा रखेगा, लेकिन अभी उसके ऊपर में रोजा नहीं है। बीमार है तो दवाई खाइए आप और कुर्बान जाओ। शाहिद वाह भाई, देखिए शाहिद बाबू तैयार हुए अल्हम्दुलिल्लाह। जरा मजमे में से कोई नौजवान खड़े होके नारा लगा दो तो। अरे कोई नौजवान है मजमे में? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की बोलियो? मिस कॉल से ना लगा, दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कितना हम चिल्लाए, कोई नौजवान छा, कोई नौजवान छा। नौजवान बैठ लो जी, पते नहीं जी हमें नौजवान। अभी का नौजवान जहाँ दादी बैठेगी, नानी बैठेगी, फुप्पू बैठेगी, खाला बैठेगी, फुप्पू बैठेगी, वहीं जाके भुज से बैठ जाएगी। ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी जबान में कहते हैं मौगिया। की बोली जी? एक नौजवान ऐसे औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया, तो औरतें सांप देख के डर गई। औरतें चिल्लाने लगी, कोई मर्दक मर्दक बोला वो लाठी लगे थे सांपक मारते, कोई मर्दक बोला वो हो लाठी लगे थे सांपक मारते हो। ये बुधवा भी बैठ लो जी, ये बोली जी, ये भी बोली जी, कोई मर्दक बोला वो लाठी लगे थे सांपक मारते, कोई मर्दक बोला वो। तो लोग आए, सांप को मारा। एक आदमी कल की हो तो तुम्हारा छलाल बोला, हम भूली गिला। आओ, आज अल्लाह ने दौलत दिया है, आज अल्लाह ने पैसा दिया है, आज अल्लाह ने माल दिया है, आज अल्लाह ने सोना दिया है, आज अल्लाह ने चांदी दिया है। क्यों नहीं जन्नत में महल बना लेते? जन्नत में महल बना लो ना। क्या पता मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, बीवी करे ना करे, या ना भाई करे कुछ करे या ना करे, दोस्त करे या ना करे, कौन किसके लिए करता भाई? मरने के बाद कौन किसको याद रखता? याद रखता है? अरे मरने के बाद कोई किसी को याद रखता है? ज्यादा से ज्यादा 2 4 6 महीना आपका नाम लेगा, साल लगा तो कोई आपका नाम लेने वाला नहीं होगा।
साल के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। क्यों नहीं? दुनिया में कुछ ऐसा काम करके मर जाओ, बेटा भूल जाए गम नहीं, बेटी भूल जाए गम नहीं, बीवी भूल जाए गम नहीं, भाई भूल जाए गम नहीं है। कुछ ऐसा काम करके दुनिया से मर जाओ कि कोई याद करे या ना करे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और वही है सदक़े जारिया। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद की छत ढलाई है, 50 से 60 लाख रुपए की खर्च है। क्यों नहीं? आज अल्लाह पैसा दिया, मस्जिद बना दो। ये मस्जिद इस धरती पर जब तक खड़ी रहेगी, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो वादा किया जन्नत में महल देने का, जन्नत में घर देने का, अल्लाह का वादा पक्का वादा है, अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इन्ना वादा अल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। तो मेरे भाइयों, मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। आज इसमें दोहरा सवाब है। अगर यही काम, यही अमल अपने माँ बाप के नाम पर अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह इस धरती पर जैसे ही आपने नीयत कर ली, इस धरती पर यह मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र में कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। मुसलमानों, अपने नाम से मस्जिद बनाकर मर जाओगे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। छत ढलाई होनी है मस्जिद की, बहुत बड़ी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये इलाका सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है कोई ऐसा पहला सखी जो अपने माँ बाप की साल और सवाब की नीयत से 10,000 रुपए देने वाला एक पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के साल और सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह अपने नाम से या अपने बीवी के नाम से, दादा दादी के नाम से इंशाअल्लाह इस साल और सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह हम 10,000 रुपए इस मस्जिद में चंदा देने के लिए तैयार हैं, हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। है कोई ऐसा पहला सखी, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगजीदा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, माँ के चहीता बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, एक भाई मेरा कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला है कोई सखी कि इंशाअल्लाह हजरत 10,000 रुपए मेरे तरफ से इस मस्जिद में चंदा रहेगा इंशाअल्लाह। होनार जो नियामी 10 दुआ कुर्बो खाने, हम 10 दुआ उसके लिए करेंगे। कोई मुखिया हो, कोई सरपंच हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो, कोई चेयरमैन हो, कोई वकील हो, कोई मास्टर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई मास्टर हो, कोई वकील हो, कोई इंजीनियर हो, इंशाअल्लाह अपने कोई बिजनेसमैन हो, कोई किसान हो, अपने माँ बाप की साल और सवाब की नीयत से 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार है इंशाअल्लाह। पहला आदमी जिसके पहले फहरिस्त में नाम आ जाए, है कोई सखी है पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए कि इंशाअल्लाह हजरत हम अपने माँ बाप के नाम पर 10,000। माशाअल्लाह, ये जनाब शाहिद बाबू अल्हम्दुलिल्लाह माल छड़ी के रहने वाला ये सखी, ये नौजवान अपने माँ बाप की साल और सवाब की नीयत से ये सखी ने मौला 10,000 रुपए तेरे घर के लिए ताउन किया है। अल्लाह शाहिद बाबू के दान को कबूल करे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह शाहिद बाबू की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में, खेत में, फसल में, खेत खलियान में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये शाहिद बाबू पहले नंबर पे अपना नाम लिखाया है। शाहिद बाबू का कोई साथी बन जाओ, इनका कोई दोस्त बन जाओ कि शाहिद भाई आपने अपने कदम को आगे बढ़ाया है, इंशाअल्लाह पीछे मैं भी खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह आपने अपने माँ बाप के नाम पर दिया है, इंशाअल्लाह मैं भी अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए। मुसलमानों कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है। मुसलमानों आपको याद होगा हमारी बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, हमारी बाबरी मस्जिद छीन ली गई, बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया गया। राम मंदिर बना कि नहीं बना? अरे बोलिए भाई, बना कि नहीं बना? राम मंदिर बनाया गया। आपको पता होना चाहिए राम मंदिर का चंदा हुआ, राम मंदिर का चंदा हुआ तो चंदा हिंदू भाइयों ने कितना दिया? 3700 करोड़ रुपए चंदा हुआ। 3700 करोड़ रुपया जिस बैंक में पैसा रखा जा रहा था, बैंक वालों ने हाथ जोड़ लिया कि अब मेरे बैंक में पैसा रखने की जगह नहीं है। मुसलमानों, ये हिंदू भाइयों ने राम मंदिर बनाया, बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया। मुसलमानों, ये हम लोग के आलम है कि हम लोग माशाअल्लाह है दोनों हाथ उठा था, दोनों हाथ उठाओ नहीं हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इजहार साहब अल्हम्दुलिल्लाह माल छड़ी 20,000 माशाअल्लाह। देखिए हम कितना मांग रहे हैं? हम 10 मांग रहे हैं।
हम मांग 10 रहे हैं, देने वाले 20-20 दे रहे हैं। ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है? ये इशारा उधर से हो रहा है। अल्लाह जिसको इशारा कर देगा, अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, अल्लाह जिसके माल को कबूल कर लेगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। ये हवा उधर से चल रही है, ये हवा जिसके बदन को छू जाएगी, ठीक वो बंदा इस पैसे को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर डालेगा। एक बात याद रखिएगा, सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा, सबका पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं होगा। पैसा उसी का अल्लाह के रास्ते में खर्च होगा, उसी का पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च होगा, उसी के पैसे से मस्जिद बनेगी जिस पैसे को मेरा अल्लाह कबूल करेगा, जिसको मेरा अल्लाह तौफीक देगा। ये अल्लाह हमारे इजहार बाबू ने 20,000 रुपए दान किए, अल्लाह इजहार साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इजहार साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, फसल में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा। अल्लाह इजहार साहब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह।